5 कालिदास मार्ग से बाहर निकलिए, यहाँ तक ही सीमित मत रहिए। गांव-गांव, शहर-शहर, चौक-चौपाल, चौराहों पर जाइए और लोगों को सड़क जन जागरूकता सुरक्षा के बारे में बताइए। यातायात नियमों के बारे में उन्हें जागरूक करिए। साथ ही स्कूल कॉलेजों के पास इन सड़क सुरक्षा पब्लिसिटी वैन हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार करिए। पिक्चर और फिल्म के जरिए स्कूली बच्चों को खासकर इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सड़क हादसे के आंकड़े हैं वह उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में हर एक नागरिक के जीवन की कीमत बहुत है हमारे लिए। इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। ये बातें शनिवार को शाम 4 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक विशेष उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 38 इंटरसेप्टर वाहन जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं और हाईटेक तकनीक से लैस हैं, जो कि ओवर स्पीडिंग पर विदाउट डीएल, विदाउट हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए और उसमें ख़ास तरीके के कुछ कैमरे लगे हैं और साथ ही उसमें ब्रेथ एनालाइज़र भी है कि कोई भी शराब सेवन करके सड़क पर न चलने पाए। इन सब की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा कोष से खरीदी गई इन 38 वाहन इंटरसेप्टर को परिवहन विभाग को सौंपने का काम किया, जो सभी मंडलों में, संभागों में दी जाएंगी। सीएम योगी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि आज मारुति उद्योग लिमिटेड और परिवहन विभाग के साथ जो डीटीटीआई ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा आदि में खोला जा रहा है, वह उससे हमारे कुशल ड्राइवर निकलेंगे। साथ ही हमें सड़क की इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखना है और ओवर स्पीडिंग पर भी ब्रेक लगाना है। सीएम योगी ने इसी साथ 52 BS6 रोडवेज बसों को भी हरी झंडी दिखाई, जो एनसीआर रीजन क्षेत्र में सभी एनजीटी के मानकों का अनुपालन करते हुए यात्री सुविधा के मद्देनज़र संचालित होंगी। ऐसे में गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद जो भी एनसीआर क्षेत्र हैं वहाँ पर यूपी रोडवेज की ये बसें चलाई जाएंगी उन रीजनों में। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अभी तक सड़क हादसों के मामले में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। इसके बावजूद हमारा प्रदेश पूरे देश में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर तमिलनाडु, केरला, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सीएम योगी की मौजूदगी में यह जोर देकर कहा कि इन हादसों के आंकड़ों को हम सब मिलकर कम करेंगे। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता ऐसे ही फैलाने का काम करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि सन 1991 से लेकर अब तक हमारे विभाग या निगम में जो कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी है, उस संख्याबल को पूरा करने के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर ये सभी मिल जाएंगे तो सड़क सुरक्षा और बस संचालन को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो कि जनता के लिए बहुत राहत भरा कदम माना जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि परिवहन निगम
खासकर कोरोना काल में संकटकालीन साथी बना और साथ ही 2019 के कुंभ के आयोजन प्रयागराज में भी बस संचालन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल आया तो ऐसे में यह बहुत चिंता का विषय रहा कि जितने हमारे नागरिक कोरोना काल की भेंट नहीं चढ़े, उससे कहीं ज़्यादा अब रोज़ाना सड़क हादसों में अपनी जान किसी न किसी तरीके से गंवा रहे हैं, जिस पर ब्रेक लगाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम ने खासकर यह बोला कि यूपी के मार्केट के हिसाब से और यहाँ के सड़कों के जाल के हिसाब से तकरीबन 2 लाख इलेक्ट्रिक बसों की ज़रूरत है। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें जब 2 लाख क्रमवार करके 2 चरणों में यूपी की सड़कों पर दौड़ेंगी तो इससे युवाओं को खासकर रोज़गार भी मिलेगा और प्रदूषण की समस्या से भी प्रदेशवासियों को निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम योगी ने 4100 ई वाहन ग्राहकों को जो सब्सिडी दी जाने वाली थी राशि 13,100 करोड़ रुपए, वह भी उन्हें बटन दबाकर जारी किया और ऐसे 10 उपभोक्ताओं को मंच से ही चेक प्रदान कर बारी बारी से सभी उपभोक्ताओं से सीएम ने पूछा कि आपने कौन सा ई व्हीकल या ई वाहन खरीदा, जिस पर उनका उत्तर जानकर सीएम काफ़ी प्रसन्नचित्त दिखे।